आज हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत, जो आज पार्ट 3 बनने वाला है चैप्टर 1 का ही साइकोलॉजी का। ठीक है, तो बुद्धि के सिद्धांत, इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। ये लिखो, ये एक तत्व सिद्धांत। अब एक तत्व सिद्धांत है क्या? ठीक है, तो हम लोग ये जाने कि जैसे सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, जैसे कहते हैं हम लोग ना कि तुम्हारा क्या सिद्धांत है, क्या उद्देश्य है, तुम क्या करने आए हो यहाँ, कुछ लेके जाओगे। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि ज्ञान लेके ही जाएंगे, उसके अलावा ऐसा तो नहीं है कोई कुर्सी, कोई टेबल, कोई कुछ ये सामान हम लोग उठा के नहीं ले जाएंगे। इसी तरीके से एक तत्व और इस सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि बुद्धि को, विनय ने कहा कि बुद्धि को हम बांट नहीं सकते, बुद्धि को बांट नहीं सकते, अलग अलग नहीं सकते। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई सामग्री हो, जैसे मार्कर है, तो इसको कैसे ढक्कन अलग, मार्कर अलग, इंक अलग, ये सबको हम लोग अलग अलग करके एकत्रित करके इसके हम लोग एक चीज बना दिए, जिसे कहा गया मार्कर, और लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, पर इस बुद्धि में क्या होते हैं कि बुद्धि का एक भी पार्ट क्या हो गया, अलग नहीं होगा, एक साथ होंगे। इसका जो कार्य जितने भी काम में होंगे, एक शुद्ध, एक तौर तरीके पे चलेंगे। ठीक है, एक सिद्धांत पे चलेंगे। ठीक है, कोई कारण, हम लोग कहते हैं जिंदगी में लक्ष्य बनाओ। क्या बनाओ? लक्ष्य बनाओ। बिना लक्ष्य का कुछ नहीं है, बिना लक्ष्य का कुछ नहीं है। अगर जिसके पास लक्ष्य नहीं, गोल नहीं, नियम नहीं, कानून नहीं, उसकी जिंदगी भंगार है। ठीक है, ऐसे एक तरीके से लक्ष्य होना बहुत ही जरूरी है। ये सब बात समझ में आ रही है। एक तत्व क्या है आपको समझ में आ गई है। बुद्धि को कभी बांटी नहीं जा सकती, एक ही रूल, एक ही नियम, एक तौर तरीके पे ही आपको चलनी होगी, उस नियम को माननी होगी। इसे ही एक तत्व सिद्धांत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक की दूसरी पॉइंट लिखे कि द्वैत तत्व क्या है? द्वैत तत्व के सिद्धांत। अब द्वैत तत्व के सिद्धांत हम लोग यह जाने, इसमें 2 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया बुद्धि को? 2 खंडों में। कैसे कैसे? तो बताए जाते हैं कि एक सामान्य सिद्धांत या सामान्य बुद्धि, और दूसरा है विशिष्ट बुद्धि। कहा जाता है जो नॉर्मली काम हो, उस काम को आसानी सामान्य बुद्धियों से हम लोग उसे काम कर सकते हैं। जिसमें विशिष्ट जो कहा जाता है कि जो कठिन से कठिन जो कोई कार्य हो, तो उसे विशिष्ट यानी कि बुद्धि से, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट बुद्धि सबसे वो काम कर सकते हैं। हम लोग कभी देखेंगे कोई कठिनाई, अगर कोई सामान आ गया तो हम लोग दिमाग लगाएंगे उस पर, ये कैसे बनेगा, किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार लगेगा, ये टोटल हम लोग क्या करते हैं, एकदम दिमाग लगाना। तो उस दिमाग को, बुद्धि को विशिष्ट बुद्धि कहेंगे। कौन सी बुद्धि कहेंगे? विशिष्ट बुद्धि। जिसमें कहा जाता है कि अंग्रेजी हिंदी पढ़ने के लिए हमें किस बुद्धि की जरूरत पड़ती है? तो सामान्य बुद्धि की। किस बुद्धि के? सामान्य बुद्धि की। वही उस जगह पे हम गणित पढ़ना चाहें तो कौन सी बुद्धि लगानी पड़ेगी? विशिष्ट बुद्धि। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब मैथ हमें पढ़नी होगी, तो उस मैथ पढ़ने में क्या होगी कि हमें दिमाग लगानी पड़ती है ना। बिना बुद्धि लगाए हम मैथ को हल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करते हैं, अगर कहीं कहीं कठिनाई उत्पन्न होती है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस पॉइंट को कैसे हल करें, तो इसे विशिष्ट करते हैं। इसके बाद कहने का मतलब, जैसे क यानी कि क सिद्धांत। तो क सिद्धांत में कहा जाता है ये जन्मजात से बुद्धि आती है, उसे ही क बुद्धि कहते हैं, या क सिद्धांत बुद्धि कहते हैं। कब से? जन्मजात से ही। और बताई जाती है कि ख मतलब क्या होता है कि सदा से ही जो बुद्धि होते हैं उसे ख सिद्धांत कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ये सिद्धांत क्लोज। बढ़िया, छोड़िए स्टार्ट। देखिए लिखो कि क्या है बहुत तत्व सिद्धांत। अब बहुत तत्व सिद्धांत मतलब करने के बाद एक तत्व, दो तत्वीय सिद्धांत। अब एक या दो से अधिक, एक या दो नहीं, मतलब अधिक, विभिन्न, काफी से काफी सिद्धांतों को लेकर, तत्वों को लेकर, योग्यताओं को लेकर जो कार्य किए जाते हैं उसे बहुतत्व सिद्धांत कहते हैं। अब कहने का मतलब ये हो गया, जैसे एक इंसान के अंदर देखिएगा कि काफी ऐसे कार्य पाए जाते हैं। एक इंसान के अंदर काफी ऐसी योग्यताएं होते हैं। तो योग्यता होते कैसे? अगर वो कहीं जगह पे है तो वो स्थान को देखकर वो अपने योग्यता को बदलेंगे। अगर वो जगह पे है तो, अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, निम्न कार्य, कहा जाता है कि हमें ये बेहतरीन, मान लीजिए कि कोई से बेहतरीन कार्य करने जा रहा है, तो वो ऐसा प्रोफेशन योग्यता को लेकर जाएगा। अगर वो कहीं ससुराल जा रहा है तो क्या होंगे, ससुराल योग्यताओं को लेकर जाएगा। अगर वो कहीं कंपनी में जा रहा है तो उसी योग्यताओं को लेकर जाएगा। तो कहा जाता है कि एक इंसान में कूट के भरी हुई ऐसे सिद्धांत, हर एक योग्यताओं को लेकर क्या होता है कि वो चलता है। तो उस योग्यताओं वाले व्यक्तियों को बहुत तत्व सिद्धांत कहते हैं। मतलब काफी ऐसे सिद्धांतों को लेकर, काफी ऐसी योग्यताओं को लेकर वो जगह जगह जाते हैं। सामान्य व्यक्तियों से मिलना तो सामान्य योग्यता को लेकर, कहते हैं ना कि जैसा इंसान है उसी तरीके से पेश आओ। जिस प्रकार का इंसान से आपको भेंट हो ना, उसी प्रकार से उससे पेश आओ, नॉर्मली जैसे हो जिस प्रकार से। तो ये बहुत तत्व सिद्धांत भी आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। समूहखंड सिद्धांत बताए जाते हैं कि ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने, उन्होंने क्या किया कि जो समूहखंड सिद्धांत है ना,
इस सिद्धांतों के आधार पर बताया जाता है कि इन्होंने उसके दो खंडों में बांटा। कितने खंडों में? दो खंडों में, एक सामान्य सिद्धांत, एक विशिष्ट सिद्धांत। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति है ना, दो तरह के दिमाग लेके चलते हैं, एक सामान्य, एक विशिष्ट। नॉर्मली माध्यम तो कोई बात नहीं की, इन्होंने कहा कि काफी से काफी ज्यादा सोच वाले व्यक्ति, एक नॉर्मली सोच वाले व्यक्ति, यानी क्या है, समूह खंडीय सिद्धांत में आते हैं। किसमें आते हैं? समूह खंडीय सिद्धांत में आते हैं। वो अधिकतर क्या होते हैं कि प्रॉब्लम सामान्य सिद्धांत से भी सॉल्व कर लेते हैं और विशिष्ट सिद्धांत से भी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसी जब तत्व उसके अंदर पाई जाती है, कहते हैं दो तत्वों से मिलकर बनी उनकी माइंड। कैसे तत्व से? दो तत्वों से मिलकर बनी, और उन्हीं मिलकर जो तत्व यानी कि सिद्धांत बनी, दिमाग बनी, बुद्धि बनी, उन बुद्धि के आधार पर काफी ऐसी चीजों का उन्होंने वर्णन किया। ठीक है, इसके आधार पर आपको शायद समझ में आ गई होगी। देखिए कैटेल के अनुसार सिद्धांत। अब हम लोग ये जाने कि इनका कहना था बुद्धि है ना, नॉर्मली कुछ है कि कैटेल के इसके अनुसार से कहा गया कि बुद्धि काफी विशिष्ट भी है और काफी निम्न भी है, जिसे मंद बुद्धि कहते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग कभी कभी कह लेते हैं कि तेरा मंद बुद्धि हो गया रे, काहे ने काम कर रहा है, ऐसे तरीके से हम लोग प्रयोग कर देते हैं। अब यह इन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति, पहले क्या होते थे कि कितना व्यक्ति को देखिएगा कि पहले क्या करते थे कि एक काम को सीखने में 5-5 साल लगाते थे। कितना साल? 5-5 साल। तो उस व्यक्ति के पास निम्न बुद्धि था, मद बुद्धि था। कैसा बुद्धि था? मद बुद्धि था, कम से कम बुद्धि था, जिसके कारण वो क्या होते, एक काम को लगभग सालों साल लगाते थे करने में। ओए, सालों साल लगाते थे करने में। और आज देखी जाए तो लोग महीनों में, 1.5 महीनों में क्या होते हैं कि इतने धुराधर में काम सीख जाते हैं, जो मालिक का भी पता काट देते हैं। मैनेजर को कहते हैं तुम हटो, हम खुद मैनेजर बनेंगे। आज इतने माइंड हो गए, इतना फास्ट। ठीक है, तो इस व्यक्तियों के कहेंगे जो जल्दी से जल्दी काम सीख ले, उसे विशिष्ट बुद्धि। एकदम कहेंगे ना हेवी से हेवी बुद्धि वाले इंसान। और जनरली जो कहेंगे निम्न, 5-5 साल पहले लगाते थे, 2-2 साल लगाते हैं लोग एक काम को सीखने में, तो उस व्यक्ति के पास क्या कहेंगे? मद बुद्धि है, निम्न बुद्धि है। ये सब बात जनरली समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आता।